Good morning. I am Imranul Haq with a new reading video, and this time book 18. It is academic reading, and you can see the topic living with artificial intelligence. It is test 2, reading passage 2. Let's see the questions. Okay, we are going to start. It looks like a bit technical, so that's why we should start a bit early. So you can see these are multiples. Write the correct letter in boxes 14 to 19, okay, in your answer sheet. So what point does the writer make about AI in the first paragraph? Okay, what point? Okay, let's see what point the writer makes in the very first paragraph. This is the very first paragraph. You can see, yes, this is This has been the decade of AI. ये AI का अशरा है with an astonishing feat after one another. यहाँ पे मुख्तलिफ फीट्स जो हैं, स्किल्स जो हैं, वो AI दिखा रही है एक के बाद एक. A chess playing AI that can defeat not only all human chess player. एक चेस खेलने वाली जो एआई है वो ना सिर्फ तमाम चेस प्लेयर्स को शिकस्त दे सकती है बट आल्सो ऑल प्रीवियस ह्यूमन प्रोग्राम्ड चेस मशीन, बल्कि इंसान की बनाई हुई तमाम जो मशीनें हैं चेस मशीनों को भी शिकस्त दे सकती है. आफ्टर लर्निंग द गेम इन जस्ट 4 आवर्स, 4 घंटे में आप ये गेम सीख सकते हैं. दैट्स यस्टरडेज न्यूज़, ये खबर है जी कल की. व्हाट नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है? ट्रू, दीज प्रोजेक्ट्स accomplishments आर ऑल इन सो कॉल्ड नैरो एआई. ये तमाम जो बड़े बड़े कारनामे हुए हैं ये छोटी सी एआई के थ्रू हुए हैं, कॉल्ड नैरो एआई. इनको नैरो एआई से ये काम हुए हैं, ये जो शिकस्त दी है. वेयर मशीन्स परफॉर्म हाईली स्पेशलाइज्ड टास्क, ये मशीन्स जो हैं वो बहुत बड़े टास्क जो है वो परफॉर्म करती है. बट मैनी एक्सपर्ट्स बिलीव दिस रिस्ट्रिक्शन इज़ वेरी टेम्परेरी. बहुत से मशीन लोग कहते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो बड़ी टेम्परेरी है. बाय मिड सेंचुरी, आधी सेंचुरी तक, यानी इस साल के, इस सदी के आधे तक, वी मे हैव आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. हमें जनरल इंटेलिजेंस जो है वो आ जाएगी. मशीन्स दैट कैन अचीव हाई लेवल परफॉर्मेंस, वो तो इससे भी हाई लेवल परफॉर्मेंस ले लेंगी. ऑल द फुल रेंज ऑफ टास्क दैट वी आवर सेल्फ कैन टैकल, वो तो वो भी करेंगी जो हम कर सकते हैं. ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं ये कि ये तो आला मशीन्स जो हैं वो पहले से एआई से भी ज़्यादा, एआई से भी ज़्यादा आ जाएंगी. जो हम करते हैं वो भी टैकल कर सकते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट हाउ क्विकली, ये देखिए प्रिडिक्शन का तो कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि वेल प्रोग्रेस का तो है कि ये आगे निकलेगी, लेकिन प्रिडिक्शन का यहाँ पे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट, इसका तो कहीं पे भी जिक्र नहीं आ रहा. फिर है जी, मच कैन बी लर्नड अबाउट द यूज़ ऑफ एआई चेस मशीन, यानी काफ़ी ज़्यादा चेस मशीन के बारे में सीखा जा सकता है. आप देख सकते हैं चेस का जिक्र ज़रूर है लेकिन ये नहीं लिखा कि इसके इस्तेमाल के बारे में सीखा जा सकता है. द फ्यूचर इज़ अनलाइकली टू सी लिमिटेशन, जी ये देख लें. द फ्यूचर इज़ अनलाइकली टू सी लिमिटेशंस ऑन द कैपेबिलिटीज़ ऑफ एआई. एआई की कैपेबिलिटीज़ जो हैं मुस्तकबिल में उसकी हदूद जो हैं उनको रोकना या आगे बढ़ने से रोकना वो नामुमकिन लगता है. तो ये वो भी यही बात कर रहा है. एक्सपर्ट्स डिसएग्री, देखें एक्सपर्ट्स कहीं पे भी डिसएग्री नहीं कर रहे इसमें. ठीक है, यहीं पे कहीं पे भी डिसएग्री नहीं कर रहे. तो एक ऑप्शन ये बचती है, यह है फ्यूचर इज़ अनलाइकली टू सी लिमिटेशंस. तो वो भी यही बात करता है कि ये देखें वो क्या कहता है what is next, these projects accomplishment are all in so called narrow AI where machines perform highly skilled specialist task. ये highly skilled जो specialized task हैं वो करती हैं. but many experts believe the restriction is very temporary. जी ये restriction भी बड़ी टेम्परेरी हैं, आर्जी हैं, ये आगे निकल जाएंगी. और मिड सेंचुरी तक क्या होगा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगी, मशीन्स दैट कैन अचीव ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस. तो ये ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस जो है वो अचीव कर लेगी. ठीक है, द ऑन द फुल रेंज ऑफ टास्क, मुकम्मल टास्क में, दैट वी आवर सेल्फ कैन टास्क. तो इसका मतलब है ये आगे निकल जाएगी. द फ्यूचर इज अनलाइकली. ठीक है जी, व्हाट इज नेक्स्ट, तो वो यही बात करता है. व्हाट इज द राइटर डूइंग इन द सेकंड पैराग्राफ, जी तो हमें सेकंड पैराग्राफ जो है वो गो थ्रू करना पड़ेगा. ये है हमारे पास सेकंड पैराग्राफ.
इफ़ सो देयर इज़ अ लिटिल रीज़न टू थिंक इट विल स्टॉप देयर, यानी ये यहाँ नहीं रुकने वाली। मशीन्स विल बी फ्री ऑफ मैनी फिजिकल कंस्ट्रेंट्स। देखिए मशीन्स जो हैं वो किसी भी जिस्मानी जो लिमिट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, उनसे फ्री हैं। ठीक है जी, जैसे इंसान है, ठीक है, इसका दिमाग बढ़ता है, रुक जाता है, ठीक है, आइज़ एक ख़ास जाके रुक जाती हैं, इस इंसानी जो लिम्स हैं वो रुक जाते हैं ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है जी, वो मशीन्स फ्री ऑफ मैनी द फिजिकल कंस्ट्रेंट्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो रुक जाती है। तो आप देख सकते हैं मशीन्स बी फ्री, फिजिकल कंस्ट्रेंट्स जो हैं उससे फ्री होती है। आर ब्रेन्स रन एट स्लो बायोकेमिकल प्रोसेसिंग स्पीड, हमारा जो दिमाग है वो बायोकेमिकल प्रोसेसिंग स्पीड से चलता है। ऑन पावर ऑफ अ लाइट बल्ब, एक लाइट बल्ब की पावर पर वो चलता है। एंड देयर साइज इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द डिमेंशंस ऑफ द ह्यूमन बर्थ कैनाल, और उनका साइज जो है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, वो महदूद रहता है ह्यूमन बर्थ कैनाल की वजह से। इट इज़ रिमार्केबल व्हाट द अकम्प्लिश, ये एक नुमायाँ चीज़ है। व्हाट दे अकम्प्लिश, वो कौन सी काम जो है वो मुकम्मल करते हैं। गिवन दीज हैंडीकैप्स बट दे मे बी एज फार फ्रॉम द फिजिकल लिमिट्स, लेकिन ये मशीनें जो है ना ये फिजिकल लिमिट से कहीं दूर हैं, ये इंसानों से कहीं आगे हैं। फिजिकल लिमिट्स इंसानों से कहीं दूर हैं ऑफ थाट, एज आवर आइज आर फ्रॉम द आर फ्रॉम द इनक्रेडिबल पावर वेब स्पेस टेलीस्कोप, जैसे कि हमारी आंखें जो है ना वो नाकाबिले यकीन हद तक दूर हैं, किससे, उसका मुकाबला नहीं कर सकते पावरफुल वेब स्पेस टेलीस्कोप से। यहाँ पे तो देख लें कि ना शख्स जो है दे मे बी एज फार फ्रॉम द फिजिकल लिमिट्स, वो तो इंसानों से कहीं आगे हैं जी। ठीक है जी, फार फ्रॉम फिजिकल लिमिट्स। तो एज आर आइज, जैसे कि हमारी आंखें जो हैं वो पावरफुल वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो देखते हैं जी, एक्सप्लेनिंग वाई मशीन्स विल बी एबल टू, जी ये देखें एक्सप्लेन कर रहा है कि मशीनें क्यों जो हैं विल बी एबल टू आउट परफॉर्म ह्यूमन, आउट परफॉर्म ह्यूमंस, जो आउट परफॉर्म ह्यूमंस है वो भी है। डिस्क्राइबिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमंस एंड मशीन्स, क्या मशीन्स और इंसानों की कुछ करेक्टरिस्टिक्स खूबियाँ बयान की गई हैं? बिल्कुल नहीं। गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मशीन इंटेलिजेंस, क्या मशीन की इंटेलिजेंस की कोई डेवलपमेंट पेशरफ्त बताई है? बिल्कुल नहीं बताई यहाँ पे। इंडिकेटिंग व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमंस आर मोर एडवांस्ड, कौन से इंसानी पहलू हैं जो बहुत आगे हैं? तो यहाँ पे नहीं बताया कि कौन से पहलू जो हैं वो बहुत आगे हैं, वो इसकी निशानदेही भी नहीं कर रही। तो ये ऑप्शन आपकी बचती है, वाई मशीन्स विल बी एबल टू आउट परफॉर्म ह्यूमंस। तो ये डेफिनेटली ये देखें, बट दे मे बी एज फार फ्रॉम द फिजिकल लिमिट्स ऑफ थाट। ठीक है जी, ये फार इंसानी जो थॉट हैं या इंसानी जो लिमिट्स हैं वो उससे कहीं आगे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी आंखें जो हैं वो पावरफुल वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है उससे कहीं दूर हैं। ठीक है जी, तो ये मुकाबला नहीं कर सकती, ये ह्यूमन जो है उसको आउट परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो इसके पीछे भी हमने पढ़ा है फिजिकल कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो इससे फ्री हैं। ठीक है, वो आप ऊपर भी देख सकते हैं, ये देखें मशीन्स विल बी फ्री ऑफ मैनी द फिजिकल कंस्ट्रेंट्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये देख लें वो फ्री हैं ह्यूमन जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो पाबंदियां हैं, जो हदूद हैं उससे। नेक्स्ट है हमारे पास, आप देखें why does the writer why does the writer mention the story of King Midas? अच्छा, किंग मिडास की वो कहानी क्यों बयान करता है? देखते हैं जी किंग मिडास है कहाँ पे। किंग मिडास है हमारे पास, किंग मिडास जी, ये है किंग मिडास हमारे पास। ठीक है जी, देखते हैं जी यहाँ पे ऑन द प्लस साइड AI इज़ ऑलरेडी यूजफुल एंड प्रॉफिटेबल फॉर मैनी थिंग्स, ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है बहुत सी चीज़ों के लिए। एंड सुपर AI माइट बी एक्सपेक्टेड टू बी सुपर यूजफुल, अगर सुपर AI आ जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी एंड सुपर प्रॉफिटेबल भी होगी, फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। बट द मोर पावरफुल AI बिकम्स, जितनी ज़्यादा ताकतवर AI बन जाएगी ना, द मोर इम्पॉर्टेंट इट विल बी टू स्पेसिफाई इट्स गोल, तो सबसे अहम बात ये होगी कि इसके मकासद को स्पेसिफाई किया जाए कि इसके मकासद असल में हैं क्या। ठीक है जी, अगर इसके मकासद जितनी ज़्यादा होगी तो फिर इसको अच्छी तरह से इसके मकासद जो हैं, गोल्स जो हैं, मंजिलें जो हैं, उनको स्पेसिफाई किया जाए और विद केयर, बड़ी एहतियात के साथ।
फोकलोर इज फुल ऑफ टेल्स ऑफ पीपल। जी, जो कहानियां हैं वो लोगों की, जो फोकलोर्स हैं, देहाती फोकलोर्स हैं, वो लोगों की कहानियों से भरी पड़ी हैं। हु आस्क फॉर द रॉन्ग थिंग विद डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज, जिसमें हु आस्क फॉर द रॉन्ग थिंग, जिसमें गलत बातों का कहा जाता है, विद डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज, और इसके नताइज बड़े गलत निकलते हैं। ठीक है जी, ये देख लें। अच्छा, किंग मिडास फॉर एग्जाम्पल माइट हैव विश्ड दैट एवरीथिंग ही टच टर्न टू गोल्ड। किंग मिडास कहता है कि उसकी ख्वाहिश है कि वो जिस चीज़ को छुए वो सोना बन जाए, बट डिड नॉट रियली इंटेंड हिज दिस, और ये नहीं चाहता टू अप्लाई टू दिस ब्रेकफास्ट, कि वो यही बात अपने ब्रेकफास्ट के बारे में भी कहे कि ब्रेकफास्ट भी सोने का हो जाए और वो इसको खा ना सके। ठीक है जी, तो वो क्या कहता है कि ये देख लें, यहाँ पे फोकलोर्स इज़ फुल ऑफ टेल्स, जो हमारी फोकलोर्स देहाती जो कहावतें हैं या देहाती हमारा रहन सहन है, वो लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है। ठीक है। हु आस्क फॉर द रॉन्ग थिंग विद डिजास्टर कॉन्सिक्वेंसेज, जो बुरी चीज़ के बारे में कहते हैं और उसके नताइज भी बड़े खतरनाक होते हैं। किंग मिडास जो है वो भी ख्वाहिश करता है कि हर चीज़ जिसको वो छुए सोने की हो जाए। ठीक है, लेकिन वो यही चीज़ वो कहता है कि उसका ब्रेकफास्ट जो है वो उस पे ये चीज़ अप्लाई ना हो। ठीक है, तो हम देखते हैं जी, टू कंपेयर डिफरेंट विजन्स ऑफ प्रोग्रेस। देखिए, कहीं पे भी ये नहीं है कि डिफरेंट विजन्स की उसने कहीं पे भी बात नहीं की यहाँ पे। टू इलस्ट्रेट दैट पुअरली डिफाइंड, जी ये देखें, टू इलस्ट्रेट वो ये कहता है दैट पुअरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, अगर आपने अच्छी तरह से अपने मकासद जो है उनको डिफाइन नहीं किया, ठीक है, तो कैन गो रॉन्ग, तो वो गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही लिखा है। टू एम्फेसाइज द नीड ऑफ कोऑपरेशन, देखें कोऑपरेशन का कहीं पे भी उसने यहाँ पे जिक्र नहीं किया। टू पॉइंट आउट द फाइनेंशियल एडवांटेजेस कोर्स ऑफ एक्शन, कहीं पे भी जिक्र नहीं। तो इलस्ट्रेट दैट पुअरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स कैन गो रॉन्ग, तो वो भी यही बात करता है। ये देखें, कहता है कि जितनी पावरफुल आई बनेगी उतनी ही इम्पोर्टेंट होगा कि हम उसके गोल सेट करें, और एहतियात के साथ, अगर एहतियात के साथ नहीं करेंगे, इसके गोल्स को डिफाइन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये देखें, डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस, इसके नताइज जो हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे। तो यही है, टू इलस्ट्रेट दैट पुअरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, अगर पुअरली नहायत बॉन्डेड तरीके से इसके ऑब्जेक्टिव मकासद को डिफाइन किया जाएगा तो कैन गो रॉन्ग, तो वो गलत हो सकते हैं। ठीक है जी, उनका नताइज गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देख लें, What challenge does the writer refer to in the fourth paragraph? चौथे पैराग्राफ में मुसन्नफ किस चैलेंज की तरफ इशारा करता है? देखते हैं जी, ये है हमारे पास चौथा पैराग्राफ। सो वी नीड टू क्रिएट अ पावरफुल एआई मशीन्स दैट आर ह्यूमन फ्रेंडली। एक तो ह्यूमन फ्रेंडली जो है वो हमें पैदा करनी होंगी मशीन्स, एआई मशीन्स ह्यूमन फ्रेंडली, इंसान दोस्त, दैट हैव गोल्स रिलायबली अलाइंड विद आर ओन वैल्यूज़। अच्छा, इनके गोल्स होने चाहिए मशीन्स के, ठीक है जी, काबिल एतबार हमारी जो वैल्यूज़ हैं ना जी, हमारी जो वैल्यूज़ हैं बिल्कुल उसके मुताबिक होनी चाहिए, हमारी जो कदरें हैं, रहने सहने का तरीका उसके मुताबिक होने चाहिए। One thing that makes this task difficult is that we are far from reliable, human friendly ourselves. एक चीज़ तो ये है, one thing that makes this task difficult, एक चीज़ है जो इस टास्क को मुश्किल बनाती है कि ऐसी ह्यूमन फ्रेंडली मशीन्स बनाई जाएं, वो ये है कि हम जो है ना वो रिलायबल ह्यूमन फ्रेंडली आवर सेल्फ, हम खुद ही इंसान दोस्त नहीं हैं, काबिल एतबार इंसान दोस्त नहीं है। वी डू मैनी टेरिबल थिंग्स, हम बहुत सी गलत चीज़ें करते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड टू मैनी अदर क्रीचर्स विद होम वी शेयर द प्लानट, और जो इस सियारे पर जो दूसरी क्रीचर्स मखलूक रहती हैं उनके साथ भी हम ठीक नहीं हैं। इफ़ सुपर इंटेलिजेंट मशीन्स डू नॉट डू अ लॉट बेटर देन अस, अगर ये सुपर इंटेलिजेंट मशीन्स हमसे ज़्यादा बेहतर नहीं करती, वी विल बी इन डीप ट्रबल, तो हम बहुत ज़्यादा ट्रबल में होंगे। वी विल हैव पावरफुल न्यू इंटेलिजेंस, हमारे पास ताकतवर नई इंटेलिजेंस होगी। एम्पलीफाइंग द डार्क साइड्स ऑफ आर ओन फॉलिबल नेचर, जो कि हमारी गलत फितरत के जो तारीक पहलू हैं उनको तूल देगी। ठीक है जी,
तो फिर यहाँ पे देखें कि कौन सी चीज़ है। इनकरेजिंग ह्यूमंस टू बिहेव इन अ मोर प्रिंसिपल्ड वे, नहीं लिखा हुआ कि उनको चाहिए कि वो नहायत अच्छे तरीके से बिहेव करें। डिसाइडिंग विच वैल्यूज़ वी वांट, किसी भी खास वैल्यू का जिक्र नहीं किया गया। डिसाइडिंग विच वैल्यू, ठीक है जी। क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड फॉर ऑल क्रीचर्स, और कहीं एक क्रीचर्स का उसने जिक्र ज़रूर किया है कि जितनी भी क्रीचर्स यहाँ पे रहती हैं तो उनके साथ हमारा रवैया ठीक नहीं है। तो क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड फॉर ऑल क्रीचर्स कहीं पे भी ये भी नहीं लिखा उसने, तो ये ऑप्शन बचती है। इंश्योरिंग एआई इज मोर ह्यूमन फ्रेंडली है, ह्यूमन फ्रेंडली होनी चाहिए देन वी आर आवर सेल्फ। देखिए हम खुद भी अच्छे नहीं है ना, खुद अच्छे नहीं है, हम अपने भी एक दूसरे के साथ सही सलूक नहीं करते और जो प्लैनेट्स जिनके साथ हम शेयर करते हैं वो भी नहीं। तो फिर इसलिए इंश्योर एआई इज मोर ह्यूमन फ्रेंडली, तो ये ऑप्शन जो है वो दैट इज ट्रू। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट डज द राइटर सजेस्ट अबाउट द फ्यूचर ऑफ एआई इन द फिफ्थ पैराग्राफ। जी फ्यूचर ऑफ एआई जो है वो क्या है, वो हमें 5वें पैराग्राफ में हमें देखना पड़ेगा। ठीक है जी, ये है हमारे पास। For the safety says, then we want the machines to be ethically as well as cognitively superhuman। ले जी, हम चाहते हैं कि मशीनें जो हैं इखलाकी और इल्मी एतबार से सुपर ह्यूमन हो जाएं। वी वांट देम टू एम फॉर द मॉरल हाई ग्राउंड्स, हम चाहते हैं कि उनका मकसद इखलाकी बुलंदी हो। नॉट फॉर द ट्रॉप्स इन विच मैनी ऑफ अस स्पेंड सम ऑफ आवर टाइम, लेकिन वो नहीं होनी चाहिए कि जैसे एक ख़ास जगह पर हम लोग गुजारते हैं वक़्त, ठीक है ना जी, उनके लिए नहीं बल्कि इखलाकी बुलंदियों के लिए। लकीली जी वो कहता है खुशकिस्मती से, दे विल बी स्मार्ट एनफ फॉर द जॉब, वो इस जॉब के लिए बड़ी स्मार्ट हैं मशीन्स। इफ़ इखलाकी बुलंदियों के लिए, इखलाकियात के लिए, वैल्यूज़ के लिए। इफ़ देयर आर रूट्स टू द मॉरल हाई ग्राउंड्स दे विल बी बेटर देन अस, अगर कोई रास्ते हैं इखलाकी बुलंदियों की तरफ ना तो वो हमसे कहीं बेहतर हैं। एट फाइंडिंग दैम, ये वैल्यूज़ ढूंढने के लिए। एंड स्टीयरिंग अस इनटू द राइट डायरेक्शन, और हमें सही रास्ते की तरफ ले जाने के लिए। देखें इंतहाई खूबसूरत तरीके से व्हाट डज द राइटर, द सेफ्टी ऑफ मशीन्स विल बिकम की इशू। जी कहीं पे भी ये तो नहीं लिखा कि इसका की इशू है सेफ्टी, ठीक है ना जी। फॉर सेफ्टी सेक वो कहता है, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि द सेफ्टी ऑफ द मशीन, ये देख लें, फॉर द सेफ्टी सेज, ठीक है, एथिकली एज वेल एज कोग्नेटिवली सुपर ह्यूमन, मशीनों को होना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं कहता कि सेफ्टी विल बिकम की इशू, कहीं पे भी की इशू का जिक्र नहीं है। इट इज़ हार्ड टू नो व्हाट इम्पैक्ट मशीन्स विल हैव ऑन द वर्ल्ड, व्हाट इम्पैक्ट विल हैव मशीन ऑन द वर्ल्ड, कहीं पे भी नहीं लिखा ये भी, ठीक है। मशीन्स विल बी सुपीरियर टू ह्यूमंस इन सर्टन एस्पेक्ट्स, ये इसको हम देखते हैं जी कि ये ऐसा कुछ है कि ये सुपीरियर है ह्यूमन उससे, ठीक है। मैनी ह्यूमंस विल अपोज मशीन्स, अच्छा देखें कहीं पे भी किसी ह्यूमन ने अपोज नहीं किया, तो ऑप्शन ये बचती है मशीन्स विल बी सुपीरियर टू ह्यूमंस इन सर्टन एस्पेक्ट्स। सर्टन एस्पेक्ट्स है, कौन से एस्पेक्ट्स हैं जी, एक तो ये देखें वो वी वांट द मशीन्स टू बी एथिकली एज वेल एज कोग्निटिवली सुपर ह्यूमन, तो क्या चाहते हैं जी, इल्मी एतबार से इखलाकी एतबार से सुपर ह्यूमन हो। फिर लकली दे विल बी मोर बी स्मार्ट एनफ फॉर द जॉब इफ दे आर रूट्स टू द मॉरल ग्राउंड, दे विल बी बेटर देन अस, हाँ जी, दे विल बी बेटर देन अस एट फाइंडिंग देम, तो वो हमसे बेहतर हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए हाई ग्राउंड्स, मॉरल हाई ग्राउंड्स के लिए वो हमसे बेहतर है। तो वो क्या कहता है, कहता है मशीन्स विल बी सुपीरियर टू ह्यूमंस इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, बेटर है ना जी, तो ये ले लें फिर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज, विच ऑफ बेस्ट समराइज द राइटर्स आर्ग्यूमेंट इन द सिक्स्थ पैराग्राफ, ठीक है जी। हम देखते हैं जी सिक्स्थ पैराग्राफ में कौन सी चीज़ जो है वो अच्छी तरह से करती है। ये है जी हमारे पास है सिक्स्थ पैराग्राफ। होएवर देयर आर टू बिग प्रॉब्लम्स हैं जी, यूटोपियन जो विजन है ना उसकी टू प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। जो मिसाली हमारे पास विजन है, ख्याल है, उसकी दो प्रॉब्लम्स हैं। वन इज़ हाउ वी गेट द मशीन स्टार्टेड ऑन द जर्नी, पहली तो हमने कैसे शुरू करना है सफ़र। द अदर इज़ व्हाट इट वुड मीन टू रीच दिस डेस्टिनेशन, और इस मंजिल पर पहुंचने का क्या मकसद है। The getting started problem is that we need to tell the machines that they are looking for sufficient clarity that we can be confident they will find it, ठीक है। whatever it actually turns it to be, जो भी इसका नतीजा निकले। this won't be easy, ये इतना आसान नहीं है। given that we are tribal creature, हम कौन से हैं जी,
कौन से ट्राइबल क्रीचर्स हैं, एंड कन्फ्लिक्टेड, और हम कश्मकश का शिकार हैं अबाउट द आइडियल्स ऑफ सेल्फ, के हमारे आइडियल्स क्या हैं, इसमें भी हम कश्मकश का शिकार हैं। ठीक है, तो जी फिर वी ऑफन इग्नोर द सफरिंग ऑफ स्ट्रेंजर्स, हम अक्सर स्ट्रेंजर्स की जो सफरिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स, मुश्किलात हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। एंड इवन कंट्रीब्यूटेड, यहाँ तक कि हम तो उसमें इजाफा कर देते हैं, एट लीस्ट इनडायरेक्टली, बिलवास्ता। हाउ देन डू वी पॉइंट मशीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग बेटर, तो जब हम इतना सब कुछ करते हैं गलत, तो मशीनों को सही रास्ते की तरफ हम कैसे ले जा सकते हैं। दैट्स वेरी गुड पॉइंट। हाँ जी, मोर इंटेलिजेंस मशीन विल रिजल्ट इन अ ग्रेटर अब्यूज ऑफ पावर, देखें अब्यूज ऑफ पावर का कहीं पे भी उसने नहीं लिखा कि इसका गलत इस्तेमाल होगा। मशीन्स लर्निंग विल शेयर वेरी फ्यू फीचर्स विद ह्यूमन लर्निंग, मशीन लर्निंग विल शेयर विद फीचर्स विद ह्यूमन लर्निंग्स, ये तो कहीं पे भी पढ़ा नहीं क्या। देर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो भी नहीं है, विद द नॉलेज ऑफ प्रोग्राम मशीन, प्रोग्राम मशीन्स लिमिटेड, प्रोग्राम मशीन्स का लिमिटेड भी हैं, तो यहाँ पे तो कोई नहीं है, आपने देखा ही होगा, सारी की सारी पढ़ी भी होगी, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन फिर बच जाती है ये ह्यूमन शॉर्टकमिंग्स। हाँ जी, ये इंसानी है, इंसानी गलती कोताहियाँ हैं, वो जो अपने अपनों के साथ भी दूसरों के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करते, तो वो कैसे जो बेहतर मशीन्स है ना, क्रिएटिंग द मशीन्स वी नीड मोर डिफ़िकल्ट, तो हम कैसे वो मशीन्स बनाएंगे। ठीक है ना जी, हम तो खुद जो है वो मुश्किल का शिकार हैं, तो ये देख ले, ह्यूमन शॉर्टकमिंग्स विल मेक क्रिएटिंग द मशीन्स मोर डिफिकल्ट वी नीड, तो हम जो ज़्यादा मुश्किल हैं वो कैसे करेंगे, ये इंसानी कोताहियाँ हैं तो ऑलरेडी हैं। कौन सी कोताहियाँ हैं जी, पहले तो है कि हम ट्राइबल लोग हैं, कन्फ्लिक्टेड हैं, आवर आइडियल्स के बारे में अपने जो है वो कन्फ्लिक्टेड है, किसी का कोई आइडियल है, किसी का कोई आइडियल है। फिर हम लोगों की सफरिंग जो हैं, मुश्किलात जो हैं, उनको इग्नोर करते हैं, टू इवन कंट्रीब्यूट इट, तो मुश्किलात में हम और ज़्यादा करते हैं, उनको कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है जी, फिर क्या ये देखें, डू वी हाउ देन डू वी पॉइंट मशीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग बेटर, तो हम बेहतरी की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन है थी, ये हमारे पास जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे किस तरह के क्वेश्चंस हैं। हाँ जी,